श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा झारखंड राज्य के कोटिया देवघर में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। कथा 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2025 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। आज 19 नवंबर 2025 छठे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने 6 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। गुरुजी ने आज कथा में समी पत्थर की समी वृक्ष की जो मिट्टी होती है उसका एक सरल सा उपाय बताया है। दूसरा 5 बेलपत्र वाले एक नए रोग मुक्ति के उपाय की जानकारी दी है। आंकड़े का जो पुष्प होता है, वृक्ष होता है, उससे भी जुड़े एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। पैसों की तंगी तुरंत दूर करने वाला उपाय और जीवन में सिर्फ कष्ट ही कष्ट चल रहा हो तो क्या करे, ये आज की कथा में गुरुजी ने बताया। वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी का कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, अगर आप अपने जीवन में बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बहुत अधिक प्रयास लक्ष्य प्राप्ति के लिए करते हैं तो आपका सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। और कई लोग ऐसा करने की जगह विवाद में लगे रहते हैं। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, जब लगे मैं दवाइयाँ भी खा रही हूँ और दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही है तो आपको 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू कर देना है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 कलश जल आपको अर्पित करना है। भगवान से रोग मुक्ति की प्रार्थना करनी है, कामना करनी है और कामना करते हुए आपको जो आपने 5 बेलपत्र चढ़ाई है उसमें से आपको 1 बेलपत्र उठा लेना है और थोड़ा सा जल आपको झेल कर ले आना है। सुबह के समय आपको जल का आचमन करना है और शाम को प्रदोष काल के समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए बेलपत्र का आचमन करना है। बस इतना ही करना है। डॉक्टर की दवाइयाँ कार्य करना शुरू कर देगी और रोग मुक्ति निश्चित ही प्राप्त होगी। गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहे तो ये उपाय कल 20 नवंबर मार्गशीर्ष मास की अमावस्या पर भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, तुम्हें कितनी ही बीमारी हो, कष्ट हो, गुरुजी ने कहा दुख हो, जीवन में परेशानियां हो और तुमने 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं छोड़ा है, तुम्हारा मतलब तुम चढ़ाते ही जल जा रहे हो, तुम्हारा जल छूट ही नहीं रहा है, फिर भी परेशानियां चल रही है और जल नहीं छूट रहा, तो एक बात को स्मरण रखना कि पिछले जन्म के जितने भी गलत कर्म हैं वो भी इसी जन्म में जल चढ़ाने से कटना शुरू हो जाएंगे और जीवन में आपको सुख की प्राप्ति निश्चित ही होगी। देर लगेगी पर आपको सुख की प्राप्ति निश्चित होगी। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, एक होता है समी पत्थर समी वृक्ष और एक होता है मंदार जिसको आक का फूल भी कहते हैं, आक और कुछ लोग आंकड़े का भी कहते हैं। आक का जो पौधा होता है 12 महीने की शिवरात्रि आती है और प्रदोष भी आती है। जब आप इसका नियम धारण करना शुरू करें, एक नियम बना लो, आप चाहो तो शिवरात्रि का नियम बना लो या आप चाहो तो प्रदोष का नियम बना लो। प्रदोष हर महीने में 2 बार आती है, एक आती है कृष्ण पक्ष की प्रदोष और एक आती है शुक्ल पक्ष की प्रदोष और शिवरात्रि महीने में 1 ही बार आती है। आपको थोड़ी सी समी वृक्ष की मिट्टी या फिर समी के पौधे के नीचे की मिट्टी लेनी है और थोड़ी सी मिट्टी आपको मंदार जिसको आक का फूल या फिर आंकड़े का फूल भी कहते हैं उसके वृक्ष की या फिर पौधे की आपको थोड़ी सी मिट्टी लेकर आना है। मतलब जहाँ भी समी का पौधा हो, समी का वृक्ष हो, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और जहाँ भी मंदार का पौधा या वृक्ष लगा हो वहाँ से नीचे से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और फिर उन दोनों मिट्टी को मिलाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने घर पर करना है। दोनों पौधों या फिर दोनों वृक्ष की मिट्टी जब आप घर में लेकर आएंगे तो आपको घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। एक प्लेट में बेलपत्र रखते हुए आपको दोनों मिट्टी मिलाते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पूजा अर्चना जैसा आप करना चाहे वैसा कर सकते हैं, जैसे भी आपको पूजा अर्चना करनी है। जल, दूध, शहद, चीनी, पंचामृत, बेलपत्र, फूल, पुष्प, अगरबत्ती, अष्टगंधा, चंदन, ये धूप बत्ती, अगरबत्ती, इस तरीके से आप जैसी आप पूजा करना चाहे वैसे कर सकते हैं। और 2 घी का दीपक आपको लगाना है। दोनों जो घी के दीपक लगेंगे वो दोनों ही गोल बत्ती के दीपक लगेंगे।
शिव जी पर हमेशा गोल बत्ती का दीपक लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपको 2 गोल बत्ती के दीपक 2 दीपक तैयार करना है। तो 2 घी के दीपक लगाकर आपको पूजन जैसे करते आए हैं वैसे ही करना है। उसका फिर विसर्जन कर देना है। जी हाँ, इसके बाद आपको शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। 5 या 7 शिवरात्रि आपको ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा अर्चन करनी है। और फिर प्रदोष के दिन शुक्ल पक्ष की प्रदोष हो या फिर कृष्ण पक्ष की प्रदोष हो, किसी भी प्रदोष में आप ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और 2 घी का गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है। अभिषेक कीजिए। गुरुजी ने कहा कि फिर आपको किसी के सामने भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाबा हाथ पकड़ लेंगे। बहुत ही अच्छा उपाय ज़रूर करके देखिएगा। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत कष्ट हो, बीमारियां घेर लेती हो, तो जगेश्वर महादेव का मंदिर जो काशी में है, जिसे आप सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव टेम्पल वाराणसी काशी नाम से जानते हैं, इस मंदिर में जाकर जगेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करना चाहिए। बन सको तो जल भी जरूर अर्पित करें। योग लगे तो ज़रूर काशी या वाराणसी जाए और वहाँ दर्शन जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा उपाय करते समय भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, वो बने हुए हैं और हट ही नहीं रहे, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना शुरू करना है। गुरुजी ने कहा 1 चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाने का आपको प्रयास करना है। पूर्ण चावल का दाना ही शिवलिंग पर चढ़ाना है। 1 चावल का दाना चढ़ाते रहना है, या फिर 1 पुष्प, या फिर एक किसी पुष्प की पंखुड़ी, या फिर एक समी पत्थर। आपको एक नियम बना लेना है कि या तो मैं एक समी पत्थर या एक आखा चावल का दाना या फिर कोई भी पुष्प की एक पंखुड़ी मैं डेली शिवलिंग पर चढ़ाऊंगा। शिवजी उसे स्वीकार निश्चित ही करते हैं। किसी भी एक चीज़ का इसमें से आप नियम धारण कर लीजिए। रोज शिवलिंग पर 1 चावल का दाना अर्पित करें, या फिर समी पत्थर अर्पित करें, या फिर किसी भी पुष्प की पंखुड़ी अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर मंत्र या फिर षडाक्षर मंत्र बोलते हुए जरूर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना प्रारंभ करें। जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना चल रहा हो, तकलीफ क्यों ना चल रही हो, बाबा जरूर हाथ थाम लेंगे और साथ ही साथ आपको शिव की कृपा भी प्राप्त होगी। शिव का नाम जाप आपको करना है, वो भी आपको करना है। आप भले ही जो भी काम कर रहे हैं, चाहे रसोई में खाना बना रहे हो या ऑफिस में कोई कार्य कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नाम जाप आपके मन में ही मन चलते रहना चाहिए। शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र जैसा आप चाहे वैसा आप कर सकते हैं। अंदर ही अंदर मन में आपको स्मरण करते रहना है, उससे भी आपको जीवन मंगल होगा और जीवन की जो भी समस्या है धीरे धीरे हटती चली जाएगी। साथ ही 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर डेली अर्पित करना है। या फिर आप चाहे तो हफ्ते में 1 बार नियम बना लें कि मैं प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करूंगा, या फिर प्रत्येक सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर एक दीप प्रज्वलित करूंगा, या फिर बेलपत्र। आप जैसा चाहे वैसा एक नियम बना सकते हैं। इस तरीके से नियम भी अपने जीवन में लागू करते जाइए। साथ ही साथ गुरुजी ने उपाय करने को भी बताया है। आपका जीवन ज़रूर मधुरता में होगा। आज के उपाय से जुड़े यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।